दोस्तों, अगर आप भी जायसवाल और जसप्रीत बुमराह को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल के बाद बुमराह और कुलदीप के तूफान में ढेर हुआ इंग्लैंड अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दूसरे दिन ही टीम इंडिया को पहुंचाया दिया। और बाकी कैसे दूसरे टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह कुलदीप यादव ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लिश बल्लेबाजों के घमंड को चूर चूर कर किस गेंदबाज ने चटकाए, कितने विकेट किसने खेला है, अपना पंजा कौन इंग्लैंड पर अकेले ही भारी पड़ा, इस रोमांचक दूसरे टेस्ट मैच के अब तक की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, बुमराह, कुलदीप और अश्विन में कौन सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, विशाखापट्टनम के मैदान पर इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन पूरी तरीके से यशस्वी जायसवाल के नाम था। उन्होंने अपने बल्ले इतिहास रच दिया। उन्होंने अपने पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 336 रनों तक पहुंचा दिया। कुछ 17 चौकों 5 खौफनाक छक्कों की बदौलत 179 रन ठोक डाले दोहरे शतक, और दूसरे दिन के सुबह अपना दोहरा शतक पूरा कर टीम इंडिया को एक विशालकाय स्कोर की तरफ बनाने के लिए आ चुके थे। हालांकि शुरुआत में ही इंग्लिश गेंदबाजों ने आक्रामक रुख अपनाने नहीं दिया। पहले कुछ ओवरों में तो रविचंद्रन अश्विन नाबाद थे, दोनों काफी तकलीफ में थे, लेकिन ज्यादा देर तक उन्हें बांध पाना गेंदबाजों के बस की बात नहीं थी। 98 ओवर लेकर आए एंडरसन के सिर की गेंद पर कवर को चीरते हुए शानदार चौका जड़कर अश्विन टीम इंडिया को 350 रनों के पार पहुंचा दिया। जायसवाल से भी ज्यादा खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे थे, यहां तक कि उन्होंने जिमी एंडरसन को नहीं छोड़ा और इस गेंदबाज के बीच चौकों के दर्शन कराकर उन्होंने एंडरसन के सम्मान को ठेस पहुंचाई। लेकिन एंडरसन को अपनी बेइज्जती का बदला लेना बखूबी आता है। अगली ही गेंद पर इस दिग्गज गेंदबाज ने इट का जवाब पत्थर से दिया। नतीजा हुआ कि रविचंद्रन अश्विन जेम्स एंडरसन का शिकार हो गए। वह केवल 20 रन बना पाए, लेकिन यशस्वी को दूसरे छोर से रोक पाना इंग्लिश गेंदबाजों के बस की बात कहाँ थी। उन्हें तो आजकल भगवान भी नहीं रोक पाए थे। अश्विनी आउट होने के बाद कुलदीप यादव जसवाल का साथ निभाने के लिए थे। ऐसा लग रहा था कि यशस्वी को अगले ही ओवर लेकर आए बशीर को आड़े हाथों लेते हुए पहली गेंद पर उनका स्वागत मिड विकेट के ऊपर से एक जबरदस्त के साथ किया गया। अगली ही गेंद पर इस दिशा में एक और खतरनाक चौका लगाकर यशस्वी जायसवाल ने दोहरे शतक को अंजाम देकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने उपलब्धि केवल 270 गेंद पर हासिल की और दरमियान उन्होंने धारा के साथ अपना छक्के भी लगाए, जिस पर स्टेडियम में खड़े होकर इस खिलाड़ी का इस्तकबाल किया। 102 ओवर में टीम इंडिया ने 375 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना लिए और यशस्वी वन मैन आर्मी की तरह अंग्रेजों की नाक में दम किए हुए थे। हालांकि दूसरे छोर पर विकेट चटकाने के लिए गेंदबाज एडी चोटी का जोर लगा रहे थे। हालांकि कुछ खास सफलता हासिल नहीं थी और जसवाल का बखूबी साथ निभाते कुलदीप यादव जुझारू बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने इंग्लिश गेंदबाज से अधिक गेंद खेल गए और रन उन्होंने एक बनाया, लेकिन में मानसिक दबाव इंग्लैंड पर बना रहे थे, जिसका इंग्लिश टीम हैरान और परेशान नजर आई थी। बड़ी आसानी से 400 रनों का आंकड़ा पार करने वाली थी, जहां जेम्स एंडरसन से लेकर वसीर कोई भी गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों को आउट कर पाने में कामयाब हो रहा। यहां तक इंग्लैंड जल्दबाजी के चलते अपने सुबह सुबह दौरे भी उग्रवादी साफ तौर पर दिख रहा था कि इंग्लैंड टीम विकेट चटकाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। 106 ओवर में भारतीय टीम 383 रन बना चुके थे और यशस्वी ने 209 रन बना लिए थे, केवल एक रन बना पाए थे। हालांकि दोहरा शतक लगाने के बाद जायसवाल ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। 209 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इस बारे में जायसवाल का विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम पूरी तरह से लुढ़क गई और बुमराह केवल 6 रन बना पाए। मुकेश कुमार को तो खाता खोलने का मौका नहीं मिला। इंडिया की पूरी टीम 396 में 112 ओवर में बनाकर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन और 3 विकेट चटकाए और भागीदार दिया। ट्रायल 396 रनों के स्कोर का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम के लिए ओपनिंग करने मैदान पर उतरे। वहीं पहले ओवर में बुमराह ने मेडन ओवर फेंक दिया। बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाजों ने मिलाकर लंच ब्रेक तक अपनी टीम को 6 ओवर में 32 रनों तक पहुंचा दिया था। लंच ब्रेक के बाद मैदान में उतरते ही इन दोनों ने एक बार फिर काउंटर अटैक रणनीति अपनाई थी। टीम इंडिया के शुरू में ही विकेट चटकाने के प्लान पर उन्होंने पानी फेर दिया और गरीबी में आटा डाल गया।
पहले 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर गेल ने कोहली का आसान सा कैच छोड़ दिया और फिर जले पर नमक छिड़कते हुए इस बल्लेबाज ने अगला ओवर लेकर आए बुमराह की 4 गेंदों पर 4 खतरनाक चौके जड़कर भारतीय गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे। इसी के साथ ही उन्होंने 9 ओवर में अपनी टीम को 54 रनों तक पहुंचा दिया और यह दोनों कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत को किसी भी हालत में विकेट चाहिए था क्योंकि टीम इंडिया बैकवर्ड में जा चुकी थी। इंग्लैंड के दोनों ओपनर खिलाड़ी ने 59 रनों की ओपनिंग साझेदारी बना ली। तभी पारी के 11वें ओवर में रोहित कुलदीप को बुलाते हैं और गेंदबाज ने कप्तान के भरोसे पर उतरते हुए महज अपनी दूसरी गेंद पर अपने जाल में फंसा लिया, जिनका आसान कैच पाटीदार लपका और टीम इंडिया को पहली सफलता हासिल हुई, जहां 17 गेंदों पर 21 रन बनाकर चलते बने और नंबर 3 के पायदान पर मोर्चा संभाले हुए मैच के हीरो ओली पॉप मैदान में कदम रख चुके थे। दूसरी तरफ क्रेवली का बल्ला 13वें ओवर में कुलदीप यादव के खिलाफ पहले एक चौका और फिर अगली गेंद पर छक्का लगाकर इस खिलाड़ी ने केवल 52 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने 15 ओवर में अपनी टीम को 75 रनों तक पहुंचा दिया। देखते ही देखते इंग्लैंड ने 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया और टी ब्रेक तक इंग्लैंड एक मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। तो फिर देखते ही देखते क्रेवली और ओली पोप ने अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। उनके बीच 50 रनों की साझेदारी हो गई। जैक तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे और उस वक्त अक्षर पटेल कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए जैक का शिकार किया, जो 111 गेंदों में चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 76 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। आउट होने के बाद जो रूट बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन इस विकेट ने मुकाबले को पूरा रुख पलट दिया। सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह की और पूरे हिंदुस्तान उसी वक्त खुशी से झूम उठा जब बुमराह ने 26वें ओवर में जो रूट को अपने जाल में फंसा लिया। केवल 5 रन बना पाए और जो रूट के बाद बुमराह ने 28 ओवर एक और खिलाड़ी को क्लीन बोल्ड कर दिया और उनके 3 विकेट उखाड़ फेंके, जहां पिछले मैच के हीरो को केवल शर्मनाक अपना विकेट गवा बैठे। उसके बाद जॉनी बेयरस्टो बेन फॉक्स ने मिलकर अपनी टीम को संभाला। टी ब्रेक तक इंग्लैंड 36 ओवर में 155 4 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। इंग्लैंड वापसी हो रही थी, लेकिन बुमराह के इरादे कुछ और थे। इस बार उन्होंने शिकार किया जॉनी बेयरस्टो का और उनके रूप में न केवल इंग्लैंड को 5वां झटका मिला, बल्कि केवल 159 रनों पर ही उन्होंने इंग्लैंड की पारी को समेट दिया था। केवल 25 रन बनाकर चलते बने बुमराह के बाद फिर कुलदीप की का ऐसा माया जाल बुना गया कि इंग्लैंड ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। रयान अहमद को आउट कर दिया और 182 रनों पर इंग्लैंड के 7 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया। ये दोनों खिलाड़ी केवल 6 रनों का योगदान दे पाए। उनके आउट होने के बाद बेन फॉक्स और तो भारत ने अपनी टीम की वापसी करवाने के लिए भरपूर प्रयास रहे थे। 46 ओवर में इंग्लैंड 205 रन बनाए थे। उसके बाद इंग्लैंड पूरी तरह 253 रन पर ऑल आउट हो गए।